नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोइलवर पुल के दूसरे लेन का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। मानसून से पटना में नालों की दोबारा उड़ाही का काम शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना कलेक्ट्रेट भवन बनाने का काम शुरू। भवन निर्माण के लिए 25 महीने का रखा गया है लक्ष्य। 153 करोड़ 53 लाख की आएगी लागत। पटना कलेक्ट्रेट भवन को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि का बयान, कहा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा भवन। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के अंदर राजनीति गर्म। बांका सांसद जयप्रकाश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा राष्ट्रगान जैसे मुद्दों को जानबूझकर उठाया जा रहा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बरौनी डेयरी में कई यूनिट का किया उद्घाटन। नालंदा में सीएम के स्पेशल जनता दरबार में बच्चे ने लगाई बेहतर शिक्षा की गुहार। सांसद चिराग पासवान ने खगड़िया के शहर बन्नी में अपनी बड़ी मां से की मुलाकात। अरवल के लोधीपुर गांव में एक समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय हुए शामिल। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भागलपुर में मंत्री रामसूरत राय का बड़ा बयान, माननीय कोर्ट का सबको सम्मान करना चाहिए। अरवल में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जिला प्रशासन के साथ की बैठक। बिहार के नवनिर्वाचित पंच और सरपंच की हत्या के विरोध में गोलबंदी। 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। कटिहार में महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन, भैंस के सामने बीन बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर से शाही लीची मुंबई भेजने के लिए रेलवे नहीं दे रहा पार्सल बोगी। केजीएफ के पोस्टर को लेकर मुजफ्फरपुर में लोहार समाज का प्रदर्शन, एसटी में शामिल करने की मांग। सासाराम प्रखंड कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों ने की नारेबाजी, आवास योजना में धांधली का आरोप। बढ़ती गर्मी के बीच बारिश से राजधानी रांची के लोगों को मिली राहत। मुजफ्फरपुर के अहियापुर से अगवा बच्चे 36 घंटे बाद सकुशल रिहा। भागलपुर में बाईपास सड़क किनारे कूड़े में आग लगने से 400 मीटर तक छाया रहा घना कोहरा। आईएएस पूजा सिंघल के तीसरे दिन भी ईडी ने की पूछताछ, स्टेटमेंट किया रिकॉर्ड। सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे अभिषेक झा। ईडी के 15 अधिकारियों की टीम ने की पूछताछ। मनरेगा घोटाले की जांच, रांची के पल्स अस्पताल पर हुई केंद्रित। 140 करोड़ की लागत से बनाए गए अस्पताल। पटना के कदमकुआं थाने के दिनकर गोलंबर के पास छात्रा से मोबाइल की छिनताई, स्थानीय लोगों ने नाबालिग आरोपी को पकड़कर की पिटाई। पटना सिटी के भूतनाथ रोड में ज्वेलरी दुकान से लूट की कोशिश विफल। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सासाराम के शहर शहजुलाल पीर मोहल्ले से एक देसी कट्टा के साथ 2 गिरफ्तार। कैमूर के वार्ड संख्या 21 में पत्नी ने मांगी राशन तो पति ने की जमकर पिटाई। औरंगाबाद में विवाहिता के साथ गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। छपरा के दियारा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, टीम ने भारी मात्रा में देसी शराब किया जब्त। डीएमसीएच के गायनिक वार्ड में मरीज की मौत के बाद हंगामा। सीतामढ़ी के मधुबन गांव के राकेश की दिल्ली में हत्या के बाद पहुंचाया गया शव। रोहतास के डेहरी में 2 अलग अलग हादसे में 2 सगे भाइयों की हुई मौत। बेगूसराय के नीमा चांदपुर में ब्लड कैंसर पीड़ित युवक ने की खुदकुशी। कोडरमा के कलाली रोड में एक घर से लाखों की चोरी। नानापुर में गंगा नदी पर बने पीपा पुल से युवक ने लगाई छलांग। बोकारो में मामूली विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। पटना के संपतचक और च्वाइस रोड पर एक व्यक्ति से पर्स और सोने की अंगूठी की लूट। खगड़िया के बोबिल पंचायत में करंट लगने से 3 साल की बच्ची की मौत। पटना सिटी के खासपुर गांव में एक नवविवाहिता की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या। लखीसराय में बेलगाम ट्रैक्टर की चपेट में आने से छात्र की हुई मौत। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर बेकाबू कार पलटने से 5 लोग घायल। बांका में शादी समारोह से धनबाद के नरसा लौट रहा था परिवार। पटना के दीघा इलाके में अपने घर से रहस्यमय तरीके से तनवीर असलम लापता। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में 13 साल के बच्चे की मौत। बाढ़ के कस्बा गांव में गंगा नदी के किनारे पोखर में डूबने से 2 बच्चों की मौत। शेखपुरा में टाटी पुल के पास ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया के धमदाहा के संघा घाट के पास सड़क हादसे में घायल चंदन कुमार की मौत। जमुई के भलसुमिया गांव में तलवार के हमले में एक परिवार के 5 लोग घायल। कटिहार के कुर्सेला में ट्रक और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। जामताड़ा के करमाटांड थाना क्षेत्र में एक साथ 3 घरों में चोरों ने मचाया तांडव। औरंगाबाद में रास्ता विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प में 3 लोग घायल। बेगूसराय से अगवा दुकानदार का 40 किलोमीटर दूर एनएच किनारे मिला शव। मुंगेर कल्याण टोला गंगा घाट के पास पुलिस ने कई शराब भट्टियों को किया ध्वस्त।
सासाराम के कोचस में नशे में एक चौकीदार का वीडियो वायरल। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में जल्द चलेगा अतिक्रमण का डंडा। कैमूर में सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत, शव गांव पहुंचाने के बाद मचा कोहराम। मुंगेर में मां बेटी के बीच हुए झगड़े में मां ने जहर खाकर की आत्महत्या की कोशिश। क्राइम कंट्रोल करने के लिए मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का काम हुआ शुरू। क्राइम कंट्रोल को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल, पटना में मोस्ट वांटेड अपराधियों की लगाई गई तस्वीर। जमीन से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए जहानाबाद टाउन थाने में लगाया गया जनता दरबार। मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त ने 6 जिलों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। किशनगंज जिला परिषद सभागार में जल जीवन हरियाली को लेकर अधिकारियों ने की बैठक। औरंगाबाद डीएम ने पडरावा गांव में मनरेगा के तहत बन रहे पईन निर्माण का लिया जायजा। लखीसराय एसपी पंकज कुमार ने थानाध्यक्षों के साथ की क्राइम मीटिंग। लालगंज प्रखंड के जलालपुर गांव में बैकुंठ शुक्ला के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। शेखपुरा में सरकार की उदासीनता के कारण खुले बाजार में गेहूं बेच रहे किसान। झारखंड में छिटपुट घटनाओं के बीच पंचायत चुनाव का पहला चरण संपन्न। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंचायत चुनाव में 68% हुआ मतदान। जहां मतदान नहीं हो सका वहां 16 मई को होगी वोटिंग, राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला। गोड्डा में इलेक्शन कमीशन नकली मुहर बनाकर बूथ के नजदीक घूम रहा था युवक। सूचना के बाद ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस ने मामले पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। सिमडेगा में पहले चरण का पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। गिरिडीह के बदडीहा पंचायत में 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थकों में झड़प। पाकुड़ में 561 बूथों पर शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न। गोड्डा के नेमोतरी पंचायत चुनाव के दौरान एक युवक हिरासत में लिया गया। दानापुरी एसपी ने रुदल महतो हत्याकांड में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। धनबाद में पंचायत चुनाव के दौरान वोटिंग के दौरान हंगामा, प्रत्याशी के समर्थकों ने किया हंगामा। सीएम हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में पंचायत चुनाव को लेकर खासा उत्साह। सीएम की चचेरी बहन रेखा सोरेन लड़ रही जिला परिषद का चुनाव। जामताड़ा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी कर रहे एक से बढ़कर एक वादे। लखीसराय व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पटना सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, कई मामलों का हुआ निपटारा। अररिया सिविल कोर्ट में आयोजित लोक अदालत में कई मामलों का हुआ निपटारा। पूर्णिया में आयोजित लोक अदालत में कई मामलों का हुआ निपटारा। मुंगेर में राष्ट्रीय लोक अदालत में कई विभागों के केसों का हुआ ऑन द स्पॉट निपटारा। राजधानी पटना के डॉन बॉस्को स्कूल में मदर डे पर कार्यक्रम का आयोजन। सिवान के हुसैनगंज प्रखंड के हनुमान मंदिर की स्थापना पर कलश यात्रा के साथ महायज्ञ शुरू। धनबाद में नालसा के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, करीब 19,000 विवादों का किया गया निपटारा। समस्तीपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 778 मामलों का हुआ निष्पादन। बेतिया में बाल युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन। रांची में एबीवीपी के प्रांत कार्यालय का उद्घाटन समारोह। लायंस क्लब ऑफ मुंगेर की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। पटना सिटी को ओरिएंटल कॉलेज में सुरक्षित यातायात को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। लखीसराय माध्यमिक शिक्षक संघ ने टीडीसी निखिल धनराज को दी विदाई। जामताड़ा में तेज हवा के साथ बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। श्रावणी मेले को लेकर मंत्री रामसूरत राय ने भागलपुर में की समीक्षा बैठक। पटना के एसकेएम सभागार में लायंस क्लब की ओर से 5 छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन। अरिस्टो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर भोला सिंह पहुंचे जहानाबाद, विकास के कारवां को और भी आगे बढ़ाने का संकल्प। पटना के ए कॉलेज में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के आयाम पर संगोष्ठी का आयोजन। मुंगेर बिहार पेंशनर समाज ने मिलन समारोह का किया आयोजन। नवादा में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। वैशाली के रानी पोखर चौक के पास बेखौफ अपराधियों ने की किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या। नवादा में प्रेम प्रसंग में युवक की गला दबाकर हत्या। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता पर चलाई गोली। लखीसराय के तरहाड़ी मोड़ के पास अनियंत्रित ऑटो पलटने से 4 लोग घायल। बेगूसराय में लापता दुकानदार का शव मिलने से लोगों में दहशत। पटना स्थित आशियाना नगर में रिटायर्ड फौजी ने किया जमकर हंगामा। वैशाली के लावापुर पचरुखी में आयोजित यज्ञ में हुई मारपीट, युवक की मौत। वैशाली के महुआ में उप मुखिया पति और किराना दुकानदार की हत्या के बाद हंगामा। सिवान में असामाजिक तत्वों ने शौच करने गई महिला को चाकू मारकर किया घायल। शेखपुरा के हुसैनी चक गांव में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। बेगूसराय में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। सिवान में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत।
औरंगाबाद के उपहारा थाना क्षेत्र में महिला से गैंगरेप, महिला ने 2 लोगों पर लगाया आरोप। अरवल में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, सोन नदी के किनारे से शराब जब्त, 1000 लीटर शराब नष्ट। बांका के नक्सल प्रभावित बिलहर में महिला की जलाकर हत्या। वैशाली के महनार स्टेशन रोड में आपस में भिड़े बाराती और सराती। मुजफ्फरपुर में पाइप फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान गायब हुई कैंची। भागलपुर के पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन कुमार का वीडियो वायरल, मजदूरों के साथ काम करते आए नजर। भागलपुर में शादी में पहुंचे गोपाल मंडल, भोजपुरी गानों पर जमकर थिरके। लखीसराय में नवनिर्मित पुलिस भवन का उद्घाटन, 94 लाख की लागत से बना है भवन। नानापुर के खगौल निवासी जीत प्रसाद कर्मयोगी का ट्रेन में न्यूज़पेपर बेचने का वीडियो वायरल। बक्सर में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आदर्श ग्राम योजना के तहत चलाई जा रही योजनाओं का लिया जायजा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भागलपुर से भेजा जाएगा जर्दालू आम। कटिहार के मनिहारी प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय में एक साथ 1 से 5वीं तक की होती है पढ़ाई। पटना में बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रही गाड़ियां, 50,000 गाड़ियों का नहीं है रजिस्ट्रेशन। पटना में कॉमर्स कॉलेज के छात्रों का हंगामा। पटना में छात्रावासी और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 10 से 15 दिनों से लगा रहे चक्कर। पटना के आयकर गोलंबर पर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। जमुई में कचरा ट्रॉली का नहीं हो रहा उपयोग, सफाई के नाम पर लाखों खर्च। बरौनी रेल थाने की पुलिस ने हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस से 12 बोतल विदेशी शराब किया बरामद। सिवान में शादी समारोह में शिरकत करने गए युवक को असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर किया घायल। मधुबनी में बिजली गिरने से 2 बच्चियों की मौत। सासाराम के रेलवे मैदान में मॉर्निंग वॉक के दौरान दौड़ लगाने के दौरान हार्ट अटैक से एक शख्स की मौत। सिवान के चंद्रशेखर पुस्तकालय का जिला जज ने किया निरीक्षण। शेखपुरा सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। शेखपुरा के गिरहिंडा स्थित मिडिल स्कूल में अचानक पहुंचे डीएम, हरकत में आए शिक्षक। गोपालगंज में दहेज के लिए बहू की पीट कर हत्या, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत, रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मधुबनी में नाबालिग लड़की की शादी कराए जाने की सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन की टीम ने मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवाया। जमुई में कोचिंग पढ़ने गई 9वीं की छात्रा का घर नहीं लौटने से परिवार वालों की बड़ी परेशानी। गोपालगंज सांसद ने पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का किया उद्घाटन, डुमरिया में 14,31,000 रुपए की लागत से हो रहा पीसीसी का निर्माण। सिवान में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिजली उपभोक्ताओं की बड़ी परेशानी। पटना में विश्वसरिया भवन में भीषण आग की चल रही जांच, डीजी ने मुख्य सचिव को सौंपी रिपोर्ट। पूर्णिया में गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करते हुए शिक्षक ने छात्रा को किया अगवा। अररिया में आसानी तूफान के सक्रिय होने का असर, गरज चमक के साथ हुई झमाझम बारिश। पटना कलेक्ट्रेट के नए भवन के बनने का रास्ता हुआ साफ, सुप्रीम कोर्ट ने भवन निर्माण पर लगी रोक हटाई। नालंदा के कल्याणी बेघा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अपनी पत्नी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल। किशनगंज में युवती ने पुलिस जवान पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का लगाया आरोप। सासाराम में नगर निगम के प्रधान सहायक का रिश्वत मांगते हुए ऑडियो वायरल, ठेकेदार से मांगी रिश्वत। पूर्णिया में कोचिंग संचालक दिलकश रजा पर छात्रा के अपहरण का आरोप। विश्वसरिया भवन में आग मामले की जांच पूरी, भवन में फायर सेफ्टी का नहीं रखा गया था ध्यान। दरभंगा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जलकर मौत, सौतन से झगड़े के बाद पेट्रोल छिड़ककर घर में लगाई आग। रांची में स्कूल बस हादसे की शिकार, डिवाइडर पर चढ़ी स्कूल बस। गिरिडीह में जवान की मौत पर हंगामा, सीढ़ी से फिसलकर हुआ था घायल, सार्जेंट मेजर पर लापरवाही का आरोप। बांका के कटोरिया बस्ती पहुंचे डीएम अंशुल कुमार, बुनकरों की स्थिति को जाना। शेखपुरा के बरुणा पंचायत में शिविर का आयोजन, बिजली बिल की गड़बड़ी की शिकायत का किया गया निपटारा। बेतिया में पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से गांजा और शराब के साथ 2 धंधेबाज किए गिरफ्तार। छपरा के मशरक में जमीन विवाद में चाकूबाजी, एक महिला और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर सियासत तेज, पटना सिटी के इस्लामिया अंजुमन के छात्रों ने बिना किसी ऐतराज गाया राष्ट्रगान। बांका में पुलिस ने 2 घर से गांजे की बड़ी खेप को किया बरामद। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आने से मां बेटा समेत कुल 3 लोग झुलसे। सिवान के जुरादेई में लगाया गया जनता दरबार, भूमि संबंधित मामलों का हुआ निष्पादन। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग, 21 जिलों के 72 प्रखंडों में वोटरों में दिखा उत्साह। गढ़वा में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए हुआ मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बोकारो के पेटरवार और गोमिया प्रखंड में हुआ मतदान, गांव की सरकार बनाने में जुटे लोग। रामगढ़ में गांव की सरकार चुनने के लिए प्रथम चरण के तहत हुआ मतदान, करीब 2,19,505 मतदाता अपने मतों का किया प्रयोग। लोहरदगा के पिछरार और किस्को प्रखंड में मतदान बूथों पर सुरक्षा बल के जवान तैनात, मतदान को लेकर युवाओं में उत्साह।
रांची में मतदान कर्मियों को नहीं मिल रही सुविधा, भीषण गर्मी में बिना पंखे के ही खुले में सोने को मजबूर है। चतरा में चुनाव ड्यूटी के प्रति निष्ठा की मिसाल, पत्नी के कंधे पर पहुंचा सामग्री को शान। धनबाद के नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गुमला में पहले चरण की वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह। पूर्वी सिंहभूम में मतदान को लेकर ग्रामीणों की दिखी भीड़। चतरा में बूथों पर महिलाओं की संख्या दिखी अधिक, महिला उत्थान सम्मान प्राथमिकता। दुमका के 4 प्रखंडों में मतदान, गांव की सरकार चुनने के लिए दिखा उत्साह। सब जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा झारखंड, ओडिशा को पेनाल्टी शूट आउट में 3-1 से दी मात। गिरिडीह के चोरकता पंचायत में मुखिया प्रत्याशियों में भिड़ंत। गोड्डा के डुमरिया पंचायत के बूथ पर भिड़े एजेंट, दोनों पक्षों में बहसबाजी। पाकुड़ के महेशपुर में तेज आंधी और बारिश ने मचाई तबाही। बिजली के खंभे समेत 100 से ज्यादा पेड़ गिरे, कई लोगों का आशियाना तबाह। दर्जनों गांवों में झोपड़ी, पेड़ और बिजली के खंभे गिरे, सदर अस्पताल में भी तबाही। पाकुड़ के हिरणपुर में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही। पाकुड़ के हिरणपुर में आसमानी बिजली का कहर, 2 बच्चियों की मौत। शादी की रस्म के दौरान गिरी बिजली, हादसे में 4 लोग झुलसे। समस्तीपुर के कल्याणपुर में भूमि विवाद में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छपरा में बालू लदे ओवरलोड ट्रकों से वसूली का वीडियो वायरल। सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र में बेकाबू स्कॉर्पियो के पलटने से 6 से अधिक लोग घायल। गया के टिकारी प्रखंड में दबंगों ने की महिला मुखिया और उसके देवर की पिटाई। समस्तीपुर की एक लड़की ने हाजीपुर में पुल से लगाई छलांग। भोजपुर के कोइलवर में नए बने पुल पर एक बालू लदा ट्रैक्टर पलटा। सासाराम चोरी के गहने और कैश के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर पर नगर निगम की गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी। भोजपुर में आरा सासाराम एनएच पर सड़क हादसे में 6 साल के बच्चे की मौत। शेखपुरा के बरबीघा में बाइक दुर्घटना में पति पत्नी घायल, नालंदा के रहने वाले हैं दंपति। जहानाबाद में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। बेगूसराय में मटिहानी थाने में जेडीयू विधायक ने लगाई मुंशी की क्लास। गोपालगंज में सेना के रिटायर्ड जवान की मौत के बाद आक्रोश, लोगों ने SH-90 किया जाम। हाईवे पर 3 घंटे तक गाड़ियों की आवाजाही ठप, कई किलोमीटर तक लोग जाम में रहे फंसे। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक पुलिस वाले का पैसा वसूलते वीडियो हुआ वायरल। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।